नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ऐलान हो चुका है और 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से अभी 9 की घोषणा हुई है और उन्हीं में से एक मीरापुर विधानसभा सीट भी है। हमारी मौजूदगी इस समय रामनिवास पाल जी के साथ है और देखिए, ये भी एक जो टिकटों की दावेदारी की जो लिस्ट है उसमें से एक नाम जो है वो रामनिवास पाल जी का भी है। ये जो अति पिछड़ा वर्ग है उस कोटे में से टिकट मांग रहे हैं और देखिए, अपनी अपनी दावेदारी है। अगर मैं पूरी की पूरी सूची पढ़ूं तो लगभग 10 से भी ज़्यादा नाम हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर टिकट मांग रहे हैं, वो चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, पार्टी के नेता हों, और कई नाम ऐसे भी हैं जो बीजेपी पार्टी के हैं और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्योंकि गठबंधन के तहत ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास आई है और काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण ये भी है कि अब की बार मीरापुर में क्या होगा, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की। 2024 में समीकरण पलटे, जो गठबंधन है उसका जो साझेदारी है वो बदली गई। पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, फिर बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जो चंदन चौहान जी हैं वो इस मीरापुर विधानसभा से लगभग 9000 वोटों से जीत करके गए। तो अब जब उपचुनाव है तो उपचुनाव के समीकरण किस तरीके के होंगे, और देखिए, रामनिवास पाल जी क्योंकि खुद टिकट मांग रहे हैं तो इनकी क्या दावेदारी है, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद राहुल जी। तो देखिए, आप भी टिकट मांग रहे हैं, क्या कुछ अभी तक बात आपकी पार्टी आलाकमान के पास में पहुंची है और क्या कुछ वहां से इशारा हुआ या फिर क्या कुछ कहा गया है, क्या चल रहा है? नहीं, अभी कोई इशारा नहीं है, बात अभी हमारी हुई भी नहीं है, ये भी बात सही है। मगर टिकट की दावेदारी है, अति पिछड़े समाज से हम आते हैं। मैं चाहता हूं कि मान लो अगर अति पिछड़े समाज से दिया जाए तो बाल समाज से, भाई मैं पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ, तो मैं टिकट मांग रहा हूँ। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे, देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दावेदार हैं, उनमें से जो पूर्व विधायक और अब वर्तमान सांसद चंदन चौहान जी हैं, एक उनका नाम है, उनकी अपनी पत्नी को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मलुक नागर जी हैं, वो भी अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कई सारे जाट उम्मीदवार भी हैं। तो पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर एक को टिकट मिल गया दूसरे को नहीं मिला तो किस तरीके का रेस्पॉन्स होगा फिर? पार्टी का जो कार्यकर्ता है, चाहे उसमें जाट हो, पाल हो या कोई भी बिरादरी हो, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है, जिसे भी पार्टी टिकट देगी वही कार्यकर्ता ठीक 10 बजे इलेक्शन जीत जाएगा। बड़ा दावा आप कर रहे हैं 10 बजे? ठीक, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे पता है सभी कार्यकर्ता में, किसी कार्यकर्ता में बात ये कही मैंने कि जो पार्टी का कार्यकर्ता, जो पार्टी में कार्य कर रहा है और पार्टी का कार्यकर्ता है, टिकट पार्टी के कार्यकर्ता को मिले, वो किसी को भी मिले, किसी में विरोधाभास नहीं है। वो कार्यकर्ता को टिकट जिसे भी देंगे, पार्टी का निर्णय होगा, उसे ही ठीक 10 बजे इलेक्शन जिता देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये बताइए, देखिए, एक दावेदारी इस बार आज़ाद समाज पार्टी की भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीदें हैं। और पिछले दिनों हमने देखा भी कि जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, उन्होंने एक रैली मीरापुर में की, बड़ा जनसैलाब उनकी रैली में उमड़ा। आपको क्या लगता है, मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर जो सीधा मुकाबला है वो एनडीए बनाम इंडिया का होगा? आपको क्या लगता? नहीं, ऐसा है ना, मुकाबला, ये बात सही है, त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में रावण भी ठीक जो कार्यकर्ता उनके दिखाई दे रहे हैं, जो उनमें भी थोड़ा जोश है। अगर त्रिकोणीय के, मैं कहता हूँ, मुझे तो इतना पता है, मैं जान रहा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, हर समाज के लोगों के बीच में जाता हूँ, मतलब हमने देखा है वहाँ से जो भी राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा वही जीत के जाएगा। ये मेरा अपना अनुमान है। और आपने देखा होगा राहुल जी, आप मीरापुर में देख रहे हैं, हर जगह हर चप्पे पे जाते हैं, आपने वहाँ के सर्वे भी किए हैं कि आज की तारीख में अगर कोई मांग रहा है तो वही चाह रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इलेक्शन लड़े और वो उसे हम जिता के यहाँ से भेज दें।
ये चाहते ये तो लोग वहाँ कह भी रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि देखिए क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, हम बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्षेत्रीय उम्मीदवार की वहाँ पर डिमांड लगातार की जा रही है। ये बताइए, अगर मौका मिलता है आपको तो क्या कुछ मुद्दे हैं मीरापुर विधानसभा के जिन्हें आप उन पर काम करना चाहेंगे और जनता जनार्दन के लिए कुछ करना चाहेंगे? जैसा कि मील का सबसे पहले मील का मुद्दा था वहाँ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी वहाँ गए, उन्होंने उसका विस्तारण भी आपको पता विस्तार कर दिया। मान लो 25 से 50 तक का लोगों ने मांग की, उस पर वो कार्य कर रहे हैं, हो ही जाएगा। और जो सड़कें थी, जितना विकास इन्होंने करा, मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई सरकार जो पहले रही है नहीं करा पाएंगे। तो मुद्दा जो मेन मुद्दा है वहाँ का बांध का, जो किसान है, जो किसानी से जुड़े हैं, जो पानी आता है उधर से जो गंगा है, बराबर में गंगा बह रही है और जो फसल को नष्ट कर देती है, उसका एक बांध बनाने का काम करेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले हमारा काम मील का और बांध का होगा, जो लोगों को, जो किसान है, उन्हें मतलब नुकसान ना हो। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया, जो ताकत पार्टी की पहले थी अब वो नहीं है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जब ये उपचुनाव है तो बीजेपी के साथ में गठबंधन है, आपको क्या लगता है कि क्या पहले के मुकाबले आपको इस चुनाव में ज़्यादा ताकत लगती है, या फिर जो सारे के देखिए वोट बैंक तो चेंज होता ही है, जैसे गठबंधन पहले किसी और पार्टी के साथ में था, अब किसी और पार्टी के साथ में है, लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी के साथ में गठबंधन है, कितना कुछ आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? बीजेपी के साथ पहले गठबंधन रहा है। सन 2009 में जी उपचुनाव हुआ था, इसी मोरना था, पहले नाम मोरना था, मीरापुर है जी। यहाँ से कैंडिडेट बीएसपी की गवर्नमेंट थी, फुल फ्लैश की गवर्नमेंट थी, और राष्ट्रीय लोकदल की जो कार्यकर्ता था पाल समाज से ही थी। बीएसपी का जो कैंडिडेट था वो कादिर राणा का भाई था, आज हमारी पार्टी में है, अच्छा है, नूर सलीम राणा जी थे। मगर जब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था, तब भी सन 2009 में सीट जीत गए थे उपचुनाव में। पाल वहाँ अच्छी तादाद में, अति पिछड़ा वहाँ अच्छी तादाद में, सर समाज का सपोर्ट है। एनडीए के जो आप कह रहे हैं, एनडीए का गठबंधन है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है, सब मिलकर काम करेंगे और इस सीट को जिताने का काम करेंगे। कहीं दुराभास नहीं है, सब मिलकर काम करेंगे और जीतने का दम भी भरेंगे, ऐसा यहाँ पर कहना है रामनिवास पाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद राहुल जी। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने बात की है और देखिए रामनिवास जी का ऐसा कहना है कि कोई भी दिक्कत है नहीं, टिकट किसी को भी मिल जाए, दावेदारी एक इनकी भी है। अब ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि वो किसके नाम पर मुहर लगाती है। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन वहाँ पर 10 बजे तक अपने प्रत्याशी को जिता देगा। और अब देखिए, चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देखिए, एक खबर ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, जो चुनाव आयोग को के 20 तारीख को वहाँ पर चुनाव कराया जाए 13 तारीख की जगह। अब क्या कुछ होता है आने वाले समय में, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।